ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम गो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलिए श्री राम धाम सरकार की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये
नमस्ते पंकजांघ्रये। वंदनीय सभी संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान के स्वरूप और गुणों की नाम के माध्यम से सांकेतिक अपनी वाणी से स्तुति करती हुई माता कुंती ने भगवान कृष्ण के नाम से सच्चिदानंद रूपता, अंतःकरण में विशुद्धता होने पर जिसका प्राकट्य होता है ऐसे वासुदेव, उनको नमन किया। समस्त कार्यकरण संघात का जिनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, उन समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली माता देवकी, जो समस्त देवताओं की लीला भूमि में भी माँ हैं और अध्यात्म जगत में भी देवकी सर्वदेवता। इस प्रकार से माता देवकी का नमन बार बार नमो नमः कह करके प्रत्येक के साथ में नमो नमः माने 2 बार आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको नमन है। नंद गोप कुमाराय, आप केवल वसुदेव नंदन या देवकी नंदन ही नहीं हो, लीला भूमि का श्री गणेश तो नंदराय जी के आंगन से हुआ है। माता देवकी को आपने आह्लादित किया पुत्र बनकर के, वसुदेव जी के गोद में भी आप पिता पिता कह करके उनके चरणों में लौट गए। लेकिन जितना आनंद, जितना आह्लाद नंद बाबा और यशोदा को प्राप्त हुआ, उन समग्र वाल लीलाओं का दर्शन तो उन्हीं ने किया है। इसलिए गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का प्रतिनिधित्व जिस नाम से किया, वो तो नंद नंदन थे, यशोदा नंदन थे। मथुरा से लेकर के द्वारका तक की जितनी भी लीलाएं हैं, जिनके नाम से की गई, वह भगवान वासुदेव, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन के नाम से की गई। यद्यपि व्यास भगवान जब गीता का उपदेश भगवान ने किया, तो उसका जब रूपक बांधते हैं तो कहते हैं दोग्धा गोपाल नंदना। हाँ, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये व्यास भगवान कहते हैं गीता का उपदेश करने वाले कौन? वसुदेव नंदन या देवकी नंदन? तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमें यही कहना पड़ेगा दोग्धा गोपाल नंदना। और नंद नंदन ही हाँ दोग्धा हैं, दूध निकालने वाले हैं। क्योंकि दूध निकालने का काम ग्वालिया जितना अच्छा जानता है दूसरा नहीं जानता। और ग्वालिया के वंश परंपरा में जितने भी होते हैं, उनके बेटे, उनके पौत्र इत्यादि, वो भी उसमें निष्णात होते हैं। बोले यहाँ पर एक सामान्य दूध को निकालने के लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ
श्रुतियों का श्रुति स्वरूपा उपनिषद स्वरूपा जो गायें हैं, गावो विश्वस्य मातरः ऐसा कहा गया। मैंने आपसे कहा था ना कि सोच करके आता हूँ वो विषय नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये स्फुरण होता है, मैं भी नहीं जानता हूँ ना। मैंने जो विषय अब यहाँ उठ गया वो बिल्कुल सपने में भी नहीं था कि इस विषय को हम यहाँ पर रखेंगे। तुलनात्मक बात आ गई और एकदम ध्यान चला गया कि गीता सुनाने वाले कौन, देवकी नंदन या वसुदेव नंदन। तो व्यास भगवान कहते हैं वो तो नंद नंदन ही है। क्यों? वहाँ पर वसुदेव नंदन से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर देवकी नंदन से काम नहीं चलेगा। वहाँ तो श्रुति स्वरूपा उपनिषद स्वरूपा गायों का दुग्ध निकालना है। हाँ, तो गायों का दूध निकालने के लिए तो ग्वालिया की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, दोग्धा माने दुहने वाला। हाँ, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यद्यपि हमारे वृंदावन के जो रसिक हैं ना, वो कहते हैं कि ये सब गीता सुनाना करना ये हमारे भगवान का काम नहीं हो सकता। हाँ, हमारे भगवान तो बस बंसी बजाना जानते हैं, वो और कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना ही मात्र हाँ उनका कार्य है। लेकिन व्यास भगवान तो कहते हैं कि वही हाँ गोपाल नंदन ही हाँ माने नंद नंदन के द्वारा ही गीता सुनाई गई। माने समस्त लीलाओं का यदि दिग्दर्शन किया जाए तो नंद गो कुमार का प्रतिनिधित्व वहाँ पर भी दिखाई देता है। महाभारत की समग्र लीलाओं में भगवान नंद नंदन का प्रतिनिधित्व है जी। हाँ, द्रौपदी पुकारती है जब, तो द्रौपदी दोनों का स्मरण करती है। हाँ, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूता माम किम न जानासि केशव। कृष्ण गोपी जनप्रिय माने भगवान को किसी सीमा में हमें बांधना नहीं है। यहाँ पर माता कुंती अभेद दर्शन करती हैं। हाँ, और इसी का नाम ज्ञान होता है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। माता कुंती की दृष्टि में वो कोई दूसरे नहीं है। जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म का ही नाम कृष्ण है। जो अंतर बाहर सर्वत्र व्यापक, उन्हीं को वासुदेव कहा गया है। और वही वासुदेव देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी। क्यों? अब उन्हीं की बात, उन्हीं के सर। देवकी नंदन का अर्थ देवकी नंदन से दोनों अर्थ आप लगाते हो कि यशोदा का नाम देवकी है। हाँ, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा न लगे तो हम क्या करें। आपका ही अर्थ है कि देवकी का अर्थ यशोदा, यशोदा के दो नाम यशोदा और देवकी। तो बताओ अब यहाँ देवकी नंदनाय चा से क्या लिया जाए, यशोदा लिया जाए कि देवकी लिया जाए? तो भाई दोनों का ले लो, हम आपकी भी बात मान लेते हैं। हाँ, कि देवकी का नाम यशोदा है, इसलिए यहाँ यशोदा नंदन भी और देवकी नंदन भी। क्योंकि देवकी
वसुदेव जी के साथ देवकी का संबंध है और नंद राय जी के साथ यशोदा का संबंध है। इसलिए मातृपक्ष का भी वहाँ पर एकत्व है और पितृपक्ष का भी एकत्व है। माता और पिता दोनों का एक साथ स्मरण माता कुंती के द्वारा किया गया। चाहे वह गोकुल का पक्ष हो, वृंदावन का पक्ष हो, और चाहे मथुरा और द्वारका का पक्ष हो, सर्वत्र एक ही भगवान है। हाँ, हमारे भगवान कहीं किसी सीमा से बंधते नहीं हैं और मान्यताओं को भी वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाँ, लोक मान्यता हो, हाँ, शास्त्र मान्यता हो, हाँ, यही तो है ना। सारा संसार इन दो मान्यताओं में बंध करके चलता है। ये संसार समुद्र के दो ही किनारे हैं, तीसरा किनारा नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, लोक वेद मत मंजुल कूला, दो ही किनारे हैं। एक लोक है, एक लोक मत है और एक वेद मत है। हाँ, एक किनारा लोक मत, संसार सागर का एक किनारा लोक मत है और एक किनारा वेद मत है। इन दोनों के बीच में संसार रूपी सागर लहरा रहा है। भगवान किस मत को स्वीकार करते हैं? हाँ, कहा भगवान किसी मत से बंधा नहीं होता। जो मत से बंध गया वो भगवान कैसा, वो ईश्वर कैसा। लोक मत और वेद मत से संसार के लोग बंधते हैं, संसार के प्राणी। हाँ, इन दोनों से बंध करके ही चलते हैं। हाँ, ये जरूर इतना अंतर होता है, कोई इस किनारे ज़्यादा होता है, कोई उस किनारे ज़्यादा होता है, बस। वैदिक परंपरा का प्राधान्य किसी के जीवन में होता है और किसी के जीवन में लोक मान्यता का प्राधान्य होता है, बस अंतर इतना ही है। हाँ, क्योंकि संसार सागर में दोनों किनारों के बीच में ही बहना पड़ता है। रामो विग्रहवान धर्मः। हाँ, भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म से बढ़कर के उनके लिए कोई चीज नहीं है। हाँ, स्वधर्म पालन में अहर्निश तत्पर रहने वाले, हाँ, साक्षात विग्रह के रूप में वाल्मीकि जी ने उनको कहा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वैदिक परंपरा का सर्वदा निर्वाह करने वाले। लेकिन भगवान कृष्ण वैदिक परंपरा का भी निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोक परंपराओं को वो अनेक स्थानों पर ध्वस्त करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, जगत जननी जानकी माता सीता का जो परित्याग किया गया भगवान श्री राम के द्वारा, वो बताओ कौन सी वैदिक परंपरा थी? हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग। वैदिक परंपरा कहाँ से वैदिक परंपरा है भाई? क्या वैदिक परंपरा है? हाँ, लोक मर्यादा का इतना ध्यान रखना। हाँ, किसी एक ने कुछ कह दिया वो प्रमाण हो गया आपके लिए। हाँ, इतना लोक का रंजन करने वाले, हाँ, इतना लोक की मान्यताओं का ध्यान रखने वाले भगवान श्री राम। हाँ, कोई भी कुछ कह रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ?
बोले लोक में निंदा हो रही है, हमारी निंदा हो रही है। हाँ, माफ करेंगे, भगवान यहाँ पर विराजमान है। हाँ, रामेश्वर भगवान है ना, विराजमान है, सुन रहे हैं, माफ करेंगे। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान, हाँ, वो भी माफ करेंगे। जो भगवान के भक्त कहीं बैठ करके सुन रहे हों वो भी माफ करेंगे, क्योंकि चिंतन तो चिंतन होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है हमारी बात आपको अच्छी न लगे, लेकिन मैं विचार करने के लिए आप लोगों से जरूर कहूँगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, या यूँ कहो कि जो कुछ कहलाया जा रहा है, उस पर विचार जरूर करना। भगवान ने लोक निंदा से बचने के लिए जानकी जी का परित्याग कर दिया। एक निंदक था, एक, हाँ, पूरी अयोध्या में, हाँ, और जानकी जी का त्याग कर दिया। ये उचित नहीं है। हाँ, लेकिन क्या इस लोक ने भगवान श्री राम को माफ किया? इस कलिकाल में वहां तो उस समय तो केवल एक टिप्पणी करने वाला होगा कोई अयोध्या में, लेकिन इस समय इस भारत भूमि में इस विषय को लेकर के कितनी टिप्पणियां हो रही हैं, क्या आप लोग नहीं जानते? कितनी टिप्पणियां हो रही हैं। बल्कि हमारे महानुभावों ने, हमारे विद्वानों ने भगवान श्री राम के ऊपर होने वाली टिप्पणियों से बचने के लिए उस सारे प्रसंग को, हाँ, छेपक के रूप में भी कहना प्रारंभ कर दिया। ये तो छेपक है, सीता का वनवास हुआ ही नहीं, राम जी ने सीता को वनवास दिया ही नहीं। हाँ, ये क्या है? ये लोक है महाराज। हाँ, लोक का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लोक का कितना तुम ध्यान रखोगे? ये जनता तो जनता है। हाँ, हाँ, ये क्या कहेगी, आज क्या है, आज क्या कहना है और कल क्या कहना है, या कल हमने क्या कहा था और आज हम क्या कह रहे हैं, ये जनता को इतनी समझ कहाँ है। हाँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जिनके द्वारा की गई स्तुति को कर रहे हैं, माता कुंती। माता कुंती ने सूर्य भगवान के अंशभूत कर्ण को लोक निंदा से बचने के लिए गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया, गंगा की धार में बहा दिया। क्यों? संभावित का अपजस लाऊ, मरण गोठ सम दारुण दाहू। अपकीर्ति जैसा कोई दुख नहीं होता है, कोई अपकीर्ति न हो जाए, अपयश न हो जाए। इसलिए जानते हुए भी कि कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो साक्षात सूर्य भगवान का अंश है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसके वक्षस्थल पर स्वर्ण कवच है, कानों में स्वर्ण कुंडल हैं। वो अभेद्य कवच और स्वर्ण कुंडल से युक्त बालक भी माता कुंती ने अपने हाथों से गंगा में प्रवाहित कर दिया, लोक निंदा के डर से। क्योंकि निंदा जैसा कोई दुख नहीं होता है, निंदा सुनी नहीं जाती है। लेकिन आपको पता है ये प्रारब्ध कितना बलवान होता है।
कितना बलवान होता है। भले ही लोक निंदा कुंती देवी की नहीं हुई, लेकिन कर्ण को लेकर के क्या उस परिताप से कभी कुंती माता निकल पाई? क्या उस वेदना को कभी वो भुला पाई? जब कर्ण को देखती थी तो माता कुंती का हृदय फटने लगता था, ये मेरा पुत्र है। भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है सूत पुत्र कह करके, सभा में स्थान नहीं दिया जाता है। आप सोचो, हाँ, जब कर्ण को सूत पुत्र कह करके चाहे युधिष्ठिर बोले चाहे अर्जुन बोले, तो सुनकर के माता कुंती को कैसा लगता होगा? क्या वो वेदना वेदना नहीं थी? कर्ण के मृत्यु पर क्या माता कुंती को कोई संताप नहीं हुआ था? बल्कि अंतिम समय में जब श्राद्ध होने लगा तो माता कुंती अपने को रोक नहीं पाई, युधिष्ठिर से कहा, बेटा कर्ण के लिए भी श्राद्ध पिंडदान करो, पिंडदान करो। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों करो? हाँ, वो तो हमारा शत्रु था, और मान भी लो शत्रु है लेकिन सजाती है, किंतु वो तो हमारा सजाती भी नहीं है, सजाती को पिंडदान करना चाहिए। हाँ, तब कुंती ने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। सुनकर के युधिष्ठिर रो पड़े, ये क्या कह रही? सोचो, जब युधिष्ठिर को इतना दुख हुआ तो कर्ण को लेकर के माता कुंती के अंतर कितना दुख रहा होगा, ये तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो। संभव था ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। हाँ, संभव था अगर युधिष्ठिर के सामने ये बात पहले आ गई होती। और ये महाभारत में खुद लिखा है इस बात को। कर्ण ने खुद स्वयं कहा, जब भगवान कृष्ण गए समझाने के लिए कर्ण को, तो कहा कि देखो, मैं कहता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। सब कुछ सुन लिया। बोले, आप जो कह रहे हो वो मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात मान लेना, जो कुछ तुमने मेरे से कहा है ये कहीं धर्मराज युधिष्ठिर से मत कह देना, नहीं तो परिणाम बड़ा भयंकर हो जाएगा। अगर तुमने कहीं युधिष्ठिर को बता दिया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, तो युधिष्ठिर का मुकुट मेरे चरणों में होगा। वो उस मुकुट को फिर धारण नहीं कर सकता है, और मैं दुर्योधन का ऋणी हो चुका हूं, इसलिए मेरे पास उस मुकुट को उठा करके दुर्योधन के मस्तक पर रखने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। मैं चाहता हूं कि ये महाभारत का युद्ध हो, अर्जुन के बाणों से समरांगण में इस क्षत्रिय जाति को परम गति की प्राप्ति हो। इसलिए हाँ, मैं सब कुछ समझता हूं, किंतु फिर भी ये युधिष्ठिर को ज्ञात नहीं होना चाहिए। सोचो, ये कैसा चित्रण है, ये लौकिक मर्यादा का। लोक निंदा से बचने के लिए हाँ, माता कुंती ने अपने को कर्ण से अलग किया, कर्ण को अपने से अलग किया, लेकिन दुख से छुटकारा तो नहीं हुआ ना। भगवान कृष्ण ने अपने लीलाओं के द्वारा
वैदिक परंपराओं को पूर्ण स्थान दिया, लेकिन लोक मान्यताएं, हाँ, जिनको लोग बहुत स्थान देते थे, उनको उन्होंने एक नई दिशा दी है। इसलिए भगवान कृष्ण सभी रूपों में पूर्णतया अपने ईश्वरत्व का दर्शन कराते हैं, चाहे वो गोकुल या वृंदावन की लीलाएं हो, चाहे मथुरा की लीला हो। मथुरा में कोई विशेष लीलाएं नहीं हुई हैं, केवल एक ही लीला का दर्शन सब मथुरा वासियों ने किया था। जिस कंस को कहा जाता था कि 10,000 हाथियों का बल है, हाँ, उस कंस को भगवान कृष्ण ने मारा नहीं, अपने आप मर गया। हाँ, बल्कि उठा करके अखाड़े में फेंक दिया और उसके ऊपर कूद पड़े और कंस मर गया। ये क्या है? क्या सामान्य बालक के द्वारा, जबकि भगवान कृष्ण की आयु केवल 12 वर्ष की थी, 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला कंस, देखते देखते उसके प्राण निकल गए। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कंस मर गया। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि घोषणा हमको ही करनी पड़ेगी। तो बलराम जी से कहा, एक पैर तुम पकड़ो मामा जी का, एक हम पकड़ते हैं, और पूरे अखाड़े में घुमा करके कहा, मर गया मर गया मर गया। हाँ, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। ये छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10,000 की हाथियों की शक्ति जिसके अंदर, उसके ऊपर कूद पड़े और वो मर जाए। भगवान कृष्ण ने अपने, हाँ, किंचित मात्र अंश का दर्शन उस दिन कराया कि मैं क्या हूं। और भी बहुत सी लीलाएं, लेकिन कहना मुझको ये है कि भगवान वो किसी रूप में है, चाहे नंद नंदन है, चाहे देवकी नंदन है, चाहे वसुदेव नंदन है, सर्व रूपों में उनकी ईश्वरता का दर्शन होता है। कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें ईश्वरता को आगे करके उनकी लीला का दर्शन किया जाए। सर्वाश्चर्यमयेच्युते, भागवत में जब उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की तो सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, ये हमारे भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं। सर्वाश्चर्यमयेच्युते, मेरे भगवान में सब प्रकार के आश्चर्य हैं। कौन ऐसा आश्चर्य है जो वहाँ नहीं है? आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, प्रत्येक लीला में आश्चर्य के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, अंत में, हाँ, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान, हाँ, आप गोविंद हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, लेकिन आपका एक नाम गोविंद भी है। ये गोविंद नाम सुरभि के द्वारा दिया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुरभि के द्वारा ये नाम दिया गया था। सुरभि और इंद्र दोनों ने मिलकर के ये नाम दिया था। ये गोविंद नाम न तो वसुदेव जी का रखा है, न ये नाम नंद बाबा का रखा हुआ है, न ये नाम गर्गाचार्य का रखा हुआ है। हाँ, कहा ये तो देवताओं के महाराज इंद्र, राजा इंद्र और ब्रह्मलोक से आई हुई माता सुरभि समस्त गो जाति का प्रतिनिधित्व करती हुई आते हैं, अभिषेक करते हैं। और कहा महाराज आज से एक आपका नाम गोविंद होगा। और वो लीला आप सब जानते हो, भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया था जब इंद्र के द्वारा वर्षा की गई। और वो भी आपको पता है कि वर्षा क्यों की गई थी, बर्बाद करने के लिए। क्यों? बोले ये ब्रजवासी हमारी पूजा क्यों नहीं करते।
हाँ, कितने वर्षों से परंपरा से वो गोप पूजा करते चले आए, उसका कोई लेखा जोखा इंद्र ने नहीं रखा। लेकिन एक बार पूजा नहीं की तो बोले अब इनका दिमाग का हम ऑपरेशन करेंगे, इनके दिमाग को ठीक करेंगे। ये बहुत बढ़ चढ़ गए, माने कोई हाथ जोड़ता रहे, नाक रगड़ता रहे, हाँ तब तो वो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं किया, बोले अभी तो बहुत बढ़ गया है, इसका दिमाग बहुत खराब हो गया है, इसका दिमाग तो ठिकाने लगा ना। हाँ, ये है देवताओं की महिमा जी। हाँ, इनको देवता बोलते हैं। ऐसे विचार रखने वाले वो कौन होते हैं? वो देवता हैं महाराज। हाँ, वो केवल देवराज इंद्र की बात नहीं है। हाँ, ये अच्छे भले लोगों के मन में भी वो इंद्र आकर के बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा कहीं इधर से उधर न हो जाए, और इधर उधर होते देखते हैं तो सोचते हैं कारण कौन है, बोले इस कारण को ही मिटा दो। भगवान ने जानबूझ करके ये इंद्र पूजा लेता है। इसे ये भी नहीं पता है कि मैं यहाँ गोकुल में आ गया हूँ। मैं बाबा के पैर पड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बाबा को बाबा बाबा बोलता हूँ। इसे जरा भी लज्जा नहीं आती हमारे बाबा से हाथ जुड़वाने में। इन ब्रजवासियों को मैंने अपना मित्र बना लिया है। हाँ, हमारे सखाओं से पूजा लेगा, इसे कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने सबको समझाया, ये क्या करते हो? हाँ, कोई देवता देवता नहीं होता है। हाँ, किसकी पूजा के चक्कर में पड़े हो? हाँ, अरे बोले महाराज वो तो भगवान है, भगवान। हाँ, क्या है भगवान? कहाँ होता है? किसी ने देखा? किसी ने? कहाँ है भगवान? देखो, ईश्वर की ईश्वरता का खंडन जितनी दबंगी के साथ, तर्क के साथ भगवान कृष्ण ने किया है, उतना तो मीमांसक भी नहीं कर पाए। कहाँ है ईश्वर? हाँ, किसने देखा है? कहीं होता ही नहीं है। भागवत पढ़ लेना, नहीं तो आप सोचो कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, कहाँ है? किसने देखा? हाँ, अरे जीव अपना कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है, कर्मानुसार ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम छेवम कर्मणा भी पपतते, कर्मणा भी पपतते। कर्म से ही उसे सब कुछ प्राप्त होता है। सुख प्राप्त हुआ तो कर्म से, दुख प्राप्त हुआ तो कर्म से। जो कुछ प्राप्त है संसार में वो सब कर्म से प्राप्त है। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। बोले ऐसा मत बोलो। हाँ, किसी गोप ने कहा, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। ये तो हम भी कहने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि भगवान नहीं होता है। हाँ, जैसे लोग सत्संग में आते हैं ना, जब उनको ब्रह्म की बात करवाई जाए, हाँ जीवो ब्रह्मैव न परा, अरे कहते हैं क्या? हाँ, इतनी छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ, जो जीव है सो ब्रह्म है, जैसे कहने में लोग डरते हैं ना, ऐसे ही भगवान की बात सुनकर के गोप डर गए। हाँ, भगवान कुछ होता ही नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा चलो मान लेते होता है, मान लेते होता है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा भगवान करता क्या है? कर्म करने पर फल देता है कि बिना किए देता है?
हाँ, बताओ इसका क्या उत्तर होगा? अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित्। हाँ, यदि ईश्वर है तो बताओ करता क्या है? कर्म के अनुसार फल देने वाला है। हाँ, ईश्वर जैसा जिसका कर्म होता है उसको वैसा फल देता है। हाँ, बोले बस इतना ही तो है ना? इतना ही ईश्वर है। समग्र वैदिकी सनातनी परंपरा में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले ये मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। और न्याय क्या है? यही, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल देना, यही न्याय है। तो बोले ये क्या हुआ? हमारे नाम का पैसा बैंक में इस खाते में जमा है और हम निकालने के लिए जाएं और दे दिया जाए तो क्या देने वाले की कृपा कही जाएगी? वो तो हमारा जमा है, दे रहा है। हाँ, बिना किए दे दे तो मान लो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्तारम भजते सोपी। हाँ, वो कर्ता का भजन करता है। कौन? ईश्वर। कर्ता का भजन करने वाला है। भजन करने का अर्थ जानते हो? माला घुमाना नहीं होता है, भज सेवायाम धातु होता है। हाँ। हमारा भगवान जो करता है उनकी सेवा करता है। कर्तारम भजते सोपी, वो तो कर्ता जो बने हुए हैं का उन्हीं का भजन करता है। आप कर्ता महोदय, हाँ आपने क्या किया है? बोले बस पूरा हिसाब किताब लिख करके तैयार रखना। जितने कर्ता श्रीमान हैं, हाँ, उन सब का हिसाब किताब भगवान के पास रहता है। तब बोले किसी ने अपने को अकर्ता समझ लिया है, तब अब तुम्हारा भगवान क्या करेगा? हाँ, ये भगवान कृष्ण ने एक दर्शन दे दिया, कान खोल करके सुन लो सब लोग। हाँ, कर्तारम भजते सोपी ना ह्यकर्तु प्रभुर हिस्सा। वो तुम्हारा ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है। ना ह्यकर्तु प्रभुर हिस्सा, जो अकर्ता है बताओ, हाँ, उसका क्या हिसाब किताब रखेगा? हमारी बात ठीक है कि नहीं? कर्ता का हिसाब किताब रखने वाला, ध्यान दो, भगवान कृष्ण का दर्शन हर जगह। कर्ता का हिसाब किताब ईश्वर के पास, लेकिन जो कर्ता होता है वो भगवान की दृष्टि में समझदार नहीं होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। माने ये ईश्वर है तो मूर्खों का ही है, क्योंकि जो अपने को कर्ता मानता है वो भगवान की दृष्टि में एक नंबर का मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा। कर्ता मान करके ईश्वर के अनुशासन में रहना पड़ेगा। और ईश्वर के अनुशासन से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कर्ता नहीं हो। जिस दिन आपने अपने को अकर्ता समझ लिया, उस दिन ईश्वर का अनुशासन आपके पास ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग जिस चक्कर में फंसे हो वहाँ कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और पूजा बंद करा दी। उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हो। ये गोविंद नाम भगवान कृष्ण का केवल सुरभि से प्रतिपादित या इंद्र से दिया गया नाम नहीं है, ये तो श्रुति सम्मत नाम है। हाँ, श्रुति सम्मत।
हाँ, देखो विद सत्तायाम विद्रली लाभे, दो धातुएं हैं। हाँ, गोभिर वेद वाक्यई विद्यते लभ्यते अनुभूयते इति गोविंद। हाँ, जो श्रुतियों के द्वारा बताया जाता है, जिसका अनुभव तद अनुसार साधक करता है, विद्यते। विद्यते माने हाँ, अनुभूयते है। हाँ, वेद वाक्यों के द्वारा तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद वेद परमात्मा का जो वर्णन श्रुतियों के द्वारा किया जाता है, तद अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाला जिसका अनुभव करता है, उनका नाम गोविंद होता है। गाम वेद लक्षणाम विन्दते लभ्यते। हाँ, वेद लक्षणाम वाणी, वेद लक्षणा वेद स्वरूपा वाणी के द्वारा विन्दते माने जो प्राप्त किया जाता है, विद्री लाभे धातु। हाँ, विद सत्तायाम विद्री लाभे धातु, दोनों से ये गोविंद शब्द निष्पन्न होता है। केवल पौराणिक नाम नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना। ये तो मैंने आप सबको इसलिए सुनाया कि भागवत में आप सब सुनते हो, कथावाचक आपको सुनाते हैं कि नाम दिया गया, लेकिन क्या इससे पहले उनका कोई नाम नहीं, ये नाम नहीं था। अरे ये तो श्रुति सम्मत नाम है। इसलिए भगवान कृष्ण के इन नामों को लेकर के स्वरूपतः वर्णन किया, लीलाओं का आश्रय लेकर के, गुणों का आश्रय लेकर के बार बार नमन किया गया। माता कुंती ने उस सगुण साकार और निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में जो हमारा आपका सबका ध्यान आकृष्ट किया है, ये समग्र सृष्टि दिखाई पड़ती है। हाँ, इस सृष्टि के मूल में परमात्मा है, भगवान है। हमारा श्री गणेश भगवान से होता है, उनका नाम आप कुछ भी रख लो। हाँ, नमः पंकजनाभाय, ओ पंकज नाभ, नाभि में जिनके कमल है, पंकज कहते हैं कमल को। हाँ, मेरे भगवान कैसे हैं? हाँ, का जिनके नाभि में कमल है, कमल, वो कमल भी हाँ कितना विलक्षण, कितना विशाल। भागवत में द्वितीय स्कंद में जब भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया तो कहा कि नाभि क्या है, नाभि, एक एक अंग का वर्णन किया गया। बोले नाभि क्या है? हाँ, नभेव नाभि। हाँ, ये जो आकाश है, आकाश, ये भगवान की नाभि है। हाँ, देखो आप, नाभि आकाश है, हाँ? और उस आकाश में खिला कुसुम, कमल। आकाश पुष्प आपने सुना है कि नहीं? ये वेदांती लोग सुनते रहते हैं। हाँ, आकाश कुसुम, बोले क्या हुआ?
का होता ही नहीं है। ये वेदांतियों से कहो तो ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते महाराज। आकाश कुसुम भी कुछ होता है। हाँ, खरगोश के सींग बोले नहीं होते हैं। हाँ, आकाश पुष्प होता ही नहीं है, मत मानो। लेकिन भाई मानना तो पड़ेगा, क्योंकि भागवत में लिखा है नमः पंकज नाभाय। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ये आकाश नाभि है। हाँ, उसके ऊपर कमल खिला। अब सोचो आकाश में कमल खिलेगा कितना अच्छा होगा। और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाँ, और ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। फिर भगवान के आदेश से तीनों लोक 14 भुवनों की सृष्टि कर दी। कहाँ कर दिया? उसी कमल के ऊपर, जो कमल आकाश में उत्पन्न हुआ। इसलिए वेदांतियों से कहता हूँ कि मान लो आकाश कुसुम होता है। हाँ, नवेब नाभि। हाँ, आकाश कुसुम क्यों नहीं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। हाँ, मेरे भगवान के नाभि, ये आकाश ही नाभि है। सोचो, मूल का जरा चिंतन करो। बोले भगवान साक्षात कुछ नहीं करते हैं। हाँ, भगवान अपनी माया शक्ति से, योग माया के आश्रय से सृष्टि करते हैं। तो योग माया से सृष्टि करते हैं, लेकिन अपने भी अस्तित्व को योग माया से प्रकट करते हैं। और वो किस रूप में? मूल में तो परमात्मा है, ये तो बात निश्चित है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ है वो माया। हाँ, क्या है, कैसे है, बोले कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी अद्भुत शक्ति है माया की। ये अद्भुत शक्ति यहीं पर दिखाई पड़ती है। भगवान में कितनी शक्ति का कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, वाणी का विषय नहीं, उनका स्वरूप वाणी का विषय नहीं, उनकी शक्ति का वर्णन भी वाणी का विषय नहीं। हाँ, तो माया का वर्णन करो, कहा कि माया का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसकी शक्ति का वर्णन करो, कहा वो भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, अनिर्वचनीय रूपा। हाँ, वो वाणी का विषय नहीं। हाँ, जैसे परमात्मा को क्या कहेंगे? हाँ, सत कहेंगे कि असत कहेंगे? हाँ, हाँ कहोगे, लेकिन भगवान कहते नहीं कह सकते। हाँ, अनादिमत परम ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। गीता का 13वां अध्याय भगवान कहते हैं वो ब्रह्म है, उसे किसी प्रकार से आप वर्णन नहीं कर सकते हो, न सत के द्वारा न असत के द्वारा। हाँ, तो बोले उसकी माया को आप क्या कहोगे? हाँ, जब उस ब्रह्म का ही वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हाँ, न उसे सत कह सकते न असत कह सकते, तो उसकी माया को क्या कहोगे? और फिर उसके माया का, भगवान की माया के द्वारा जो रचना की गई। हाँ, हाँ, नभेव नाभि। उस पर ब्रह्म स्वरूप के, हाँ, आकाश स्वरूप से परमात्मा की तुलना की जाती है। नभ में ये कमल का पुष्प खिला, तो भगवान ने खिलाया क्या? वो भी माया की रचना। उस पर जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो भी माया की रचना। ब्रह्मा के जी के द्वारा जो सृष्टि की गई वो भी सब माया की रचना। मैंने ये हुआ क्या? सब कुछ माया की रचना है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए। हाँ,
उसके मूल में परमात्मा है पहले। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते है बाद में लगाते हैं। हाँ। हम लोग क्या, अरे बड़े बड़े धुरंधर बुद्धिमान नैयायिक वैशेषिक, हाँ, ये सत्ता का स्मरण बाद में करते हैं, वस्तु का स्मरण पहले करते हैं। हाँ। पृथ्वी है का नहीं है, पृथ्वी ऐसा बोलो। हाँ, अस्ति भू, हाँ, है पृथ्वी, है जल, है अग्नि, है वायु, है आकाश। है के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, लेकिन जब है को हम बाद में ले जाते हैं तो जड़ता से हमारा संबंध हो जाता है। ये न्यायिक और वैशेषिक जड़ता को आगे करके चलते हैं, और हमारा जो दर्शन है वो चैतन्यता को आगे करके, सत्ता को आगे करके चलता है। इस समग्र मूल प्रपंच में जितनी भी सृष्टि दिखाई पड़ती है, इसके मूल में और कोई दूसरा नहीं है, केवल भगवान है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जो कुछ शेष है अब उसको कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। द्वादश अध्याय आप सब लोग निकाल लें। 12वां अध्याय प्रारंभ होगा। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः एतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्छेत्रं यच्च यादृक् च तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन शविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम्
स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गः अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् मज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतदभिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते
हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोष्य सद्योनिजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये ते व्यमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भाव मेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या
आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल एकादशी है तो आप लोग मन बना के आए, 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आज हमने 2-4 मिनट पहले छोड़ दिया है ना। हाँ, हिसाब रखता हूँ, ऐसी बात नहीं।